खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए वीर पर, हम उन सलाम करते हैं। बेबाक न्यूज के परिवार की तरफ से आप सभी देश एवं प्रदेश वासियों, जनपद वासियों, क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जीवन। प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, पत्रकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ प्रचारक रहे स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ल की 19वीं पुण्यतिथि पर विकासनगर के द इंडियन पब्लिक स्कूल राजावाला में पंडित भानु प्रताप शुक्ल राष्ट्र स्तरीय आशु निबंध लेखन एवं आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर भाषण निबंध के जरिए देश की स्थिति, सोशल मीडिया, पलायन, महिला, बालिका सहित कई गंभीर विषयों पर विचार रखे। प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद प्रख्यात कवि लेखक बुद्धिनाथ मिश्र ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में ज्ञान के साथ साथ समाज की भी जानकारी मिलती है, जिसके लिए स्कूल लगातार प्रयास कर रहा है। बताया पंडित भानु प्रताप शुक्ल आशु निबंध एवं आशु भाषण प्रतियोगिता का स्तर अगली बार देशव्यापी होगा। ऐसे तो हमारे देश में एक से एक विद्यालय है, स्कूल है, लेकिन इस इंडियन पब्लिक स्कूल का एक अलग महत्व है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन को लेकर के चलता है। इसके जो संस्थापक हैं माननीय R.K. सिन्हा जी, वो बच्चों में भारतीय संस्कार जोड़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं और यही स्कूल को अन्य स्कूलों से अलग कर देता है। आज की जो ये प्रतियोगिता थी वो अपने ढंग की है, क्योंकि भानु प्रताप शुक्ल हिंदी पत्रकारिता के एक प्रखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता में जो दो नाम बड़े महत्वपूर्ण है, एक तो परारकर जी का, जो कि जिनको भीष्म पितामह माना जाता है, और दूसरे जो हैं वो भानु प्रताप शुक्ल थे, जिन्होंने कि भारतीय चिंतन को और समय के जो सत्ता है उसको भारतीय जो परिवेश है, भारतीय पृष्ठभूमि है, उससे जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। वो अपने समय में इतने लोकप्रिय थे, उनका लेख इतना महत्वपूर्ण था, इस तमाम पत्रिकाएं उन्हें छापती थी। तो आज उनके पुण्यतिथि पर यह प्रतियोगिता हुई है और सिन्हा जी का जो मैंने बताया कि वो बहुत ही विजनरी है, उनकी इच्छा है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े स्तर पर करने का, और हो सकता है अगले साल से इसको और भी बड़े पैमाने पर किया जाए। देश की जो समस्याएं हैं उनको, उनसे बच्चों को जोड़ने के लिए आज के जो विषय सब थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। विषयों का चयन बहुत अच्छा किया गया था और तमाम जो स्कूलों से आए हुए बच्चे थे उन्होंने काफ़ी तैयारी करके इसको प्रस्तुत अपनी दी थी। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ और उन स्कूलों को बधाई देता हूँ जिन्होंने ऐसे तैयार करके बच्चों को भेजा, और यहाँ के जो अध्यापक हैं जिन्होंने कि बहुत मेहनत की है इसके लिए, उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो मैनेजमेंट है, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की प्रतियोगिता रखी और भविष्य में भी इस तरह की और प्रतियोगिता होगी। संयोग से आज शाम को अटल जी के श्रद्धांजलि के लिए भी यहाँ पर एक कवि गोष्ठी है, जिसमें हिंदी के जाने माने कवि लोग उपस्थित हो रहे हैं। वो शाम को 7 बजे से होगा और वो भी सुनने लायक है, क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता के, अटल जी की बात ही अलग है, क्योंकि वो कवि प्रधानमंत्री तो बाद में थे, पहले कवि थे वो। और नीरज जी और उनका जो है साथ साथ कभी चलता था, कानपुर में जब थे वो, तो बाद में वो राजनीति में आ गए तो प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन लोग प्रधानमंत्री के रूप में उनको ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें हिंदी के प्रधानमंत्री साहित्यकार के रूप में जानते हैं।
तो आज उनकी पुण्यतिथि पर एक गोष्ठी है यहाँ पर। ये भी एक इस स्कूल की विशेष बात है। मैं इसके संयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बेबाक न्यूज।